वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 3 जड़ी बूटियों के बारे में जिनका उपयोग करके आप कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनका बड़ी सरलता से इलाज कर सकते हैं। इन जड़ी बूटियों को आप ध्यान रखें, इसको आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी कच्ची ज़मीन है तो वहाँ लगा लें, नहीं है तो इसको गमले में भी आप आराम से उगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हारसिंगार की। तो हारसिंगार के जो पत्ते हैं वो बुखार की सबसे अच्छी दवा होती है। अगर आपको ख़राब से ख़राब बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया है, जैसे डेंगू फीवर है, जैसे इंसेफ्लाइटिस है, ब्रेन मलेरिया है, इन सभी तरह के बुखार को ठीक करने की ताकत हारसिंगार में है। इसके 5 पत्ते तोड़ लीजिए, पत्थर पर पीसकर इसकी चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में उबालिए। पानी आधा हो जाए फिर उसको चाय की तरह पी लीजिए। बुखार के किसी भी मरीज को 3 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गठिया का रोग अगर है तो 3 महीने से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गठिया के रोग में ये 3 महीने में गठिया ठीक कर देती है और बुखार में ये 3 दिन में बुखार ठीक कर देती है। और बुखार की एक दूसरी दवा की बात करते हैं, तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता 15-20 ले लीजिए, पत्थर में पीस लीजिए, इसमें 3-4 काली मिर्च पीस लीजिए, पानी में अच्छे से उबाल लीजिए, फिर उस पानी को पी लीजिए। ये भी बुखार को ठीक करने की सबसे अच्छी औषधि है। बुखार ठीक करने की एक और सबसे अच्छी औषधि है नीम की गुलाय। नीम के पेड़ पर एक गिलोय होती है, बेल होती है, आपको फोटो दिख जाएगा। उसको अमृता या गुड़ची भी बोलते हैं, यूपी में इसको गुच्च के नाम से भी जाना जाता है। इसको थोड़ा सा काट लीजिए, लगभग 6 इंच लंबा टुकड़ा ले लीजिए, 1 इंच मोटा होना चाहिए। पत्थर में पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए और उसको ठंडा करके चाय की तरह पीना है। ख़राब से ख़राब बुखार में भी इसके परिणाम आते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है जिसका तजुर्बा लाखों लोगों के साथ किया जा चुका है। अनेकों वैद्य, अनेकों चिकित्सक ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों बार इस औषधि का प्रयोग किया और ये कभी फेल नहीं होती। इसके बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि जो बुखार किसी भी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से आसानी से उतर जाता है और 100% उतर जाता है। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं तब नीम की गुलाय काम आती है और आप इसको याद रखें हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाता है तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती हैं, वो बहुत तेज़ी से गिरती हैं, WBC कम हो जाते हैं। तो जब ये कम हो जाते हैं तो इससे शरीर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मरने का खतरा बढ़ जाता है। उस समय अगर नीम की गिलोय का काढ़ा अगर आपने किसी पेशेंट को दे दिया तो मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। इसलिए इस औषधि को अमृता कहा गया है, इसीलिए इसका नाम अमृता रखा गया है। और ये कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। रोड के किनारे पेड़ों पर मिल जाएगी, कहीं थोड़ी बहुत पुराने पेड़ खड़े हैं वहाँ मिल जाएगी। अगर कहीं आपको मिल जाती है, छोटा सा टुकड़ा लाकर अपने घर पर लगा लीजिए। गमले में आराम से हो जाती है। नीम पर है तो चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा है। नीम नहीं है तो घर पर रखिए और सिंपली आप इसको बेल को छोड़ दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। चिकनगुनिया के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जब इसमें लोगों को एक काढ़ा दिया जाता है, वो काढ़ा पीने से ये ठीक हो जाती है। इसके लिए अगर आप लोगों को बताते हैं कि तुलसी का काढ़ा पी लीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा। नीम की गिलोय है तो उसमें तुलसी के काढ़े में डाल लीजिए, थोड़ा सौंठ डाल लीजिए, थोड़ी छोटी पीपर डाल दीजिए, तो ये कड़वा हो जाता है थोड़ा, इसलिए गुड़ डाल लीजिए। इतना करें और 3 खुराक अगर आप सिर्फ देते हैं तो 3 खुराक से ही आपका ये जो बुखार है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप मॉडर्न चिकित्सा या मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन दे दीजिए, लेकिन उससे जो बुखार नहीं उतरता वो इस औषधि से 100% उतरता है। बुखार की स्थिति में इन तीनों दवाइयों को, इन तीनों जड़ी बूटियों को हमेशा ध्यान रखें, इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। आपका कोई खतरनाक से खतरनाक बुखार होगा वो भी ठीक करने की इनमें शक्ति है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।